कभी सोचा है कि एक यूट्यूबर जो करोड़ों फॉलोअर्स का फेवरेट हो, अचानक एक ऐसी खबर से पूरे मुल्क को हिला दे कि वो जेल में है? जी हां, ये वो लम्हा था जब पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, डकी भाई। कहानी शुरू होती है एक आम से दिन से, जब डकी दुबई की फ्लाइट लेने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक एफआईए और एनसीसीआईए के अफसरान ने उसे रोक लिया। मोबाइल जब्त हुआ, बैग चेक हुआ और लम्हों में सारी दुनिया बदल गई। कुछ ही घंटों में खबर ब्रेक हुई, मशहूर यूट्यूबर डकी भाई गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ लोग हैरान, कुछ गुस्से में और कुछ कह रहे थे ये तो होना ही था। इल्जाम क्या था कि उसने मुबैना तौर पर ऑनलाइन जुआ और ट्रेडिंग ऐप्स जैसे बाइनोमो वगैरह को प्रमोट किया, जिन्हें पाकिस्तान में गैर कानूनी समझा जाता है। कहा गया कि उसके इश्तेहारात से हजारों लोग इन ऐप्स पर पैसे लगा बैठे। और बात सिर्फ प्रमोशन तक नहीं रही। खबर आई कि तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी देखे जा रहे हैं। उस रात यूट्यूब और ट्विटर पर सिर्फ एक ही मौजू था। लोग वीडियोस अपलोड कर रहे थे। क्या डकी भाई वाकई कसूरवार है? कुछ कह रहे थे ये साजिश है, कुछ कह रहे थे ये अंजाम है इजी मनी कल्चर का। अगले दिन डकी को अदालत में पेश किया गया। चेहरा संजीदा, हुजूम बेकाबू और मीडिया के कैमरे मुसलसल फ्लैश कर रहे थे। रिपोर्टरों के मुताबिक उसका मोबाइल और दीगर रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया था। केस तेजी से मीडिया ट्रायल बन गया। फिर एक मोड़ आया। डकी भाई ने एक वीडियो अपलोड की। आवाज भारी, लहजा शर्मिंदा। मैं मानता हूं, मुझसे गलतियां हुई। मैंने जिन ऐप्स को प्रमोट किया, उनके नताइज नहीं सोचे। यह वीडियो एक रात में वायरल हो गई। कुछ लोगों ने कहा यही डकी की खूबी है, वो अपनी गलती मान लेता है। मगर दूसरों ने तंज किया। अब जब पकड़ा गया तो एहसास हुआ। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सपोर्टर्स जो कहते थे कि यह सब गलतफहमी है, दूसरी तरफ नाकिदीन जो मानने को तैयार नहीं थे कि डकी बेकसूर है। यह केस सिर्फ डकी भाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे इन्फ्लुएंसर कल्चर के लिए एक वार्निंग बन गया कि शोहरत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक गलत प्रमोशन, एक गलत ब्रांड और पूरा कैरियर पलक झपकते में खत्म हो सकता है। और तब सबने समझा, यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह था वो लम्हा जब पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर ने सीखा कि शोहरत जितनी ऊंची हो, उसका गिरना उतना ही जोरदार होता है। कभी कभी सच इतना गहरा होता है कि जब सामने आता है तो हर कोई सोच में पड़ जाता है, क्या यह वाकई मुमकिन है? यही हुआ जब डकी भाई पर एक नया इल्जाम लगा, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का। वही डकी जो लाखों लोगों के दिलों में एक एंटरटेनर, एक स्टार था, अब खबरों में एक मुजरिम के तौर पर दिखाया जा रहा था। कहानी शुरू होती है डकी भाई की गिरफ्तारी के फौरन बाद। मीडिया अभी भी उसके जुआ ऐप्स केस पर बात कर रहा था कि अचानक एक नया धमाका हुआ। अखबारात के फ्रंट पेजेस पर हेडलाइंस आईं, मजीद इंकिशाफात, पैसों के मशकूक लेन देन मंजरे आम पर। लोगों ने कहा यह तो बस एड्स करता था, अब यह मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई? लेकिन तहकीकात में कुछ ऐसा निकला जिसने सबको चौंका दिया। रेगुलेटरी इदारों के मुताबिक कुछ ऐसे बैंक ट्रांजैक्शन सामने आए जिनमें गैर मुल्की ऐप्स के नाम, डॉलर्स की मुंतकिलियां और मुश्तबा कमीशंस दर्ज थे। कहा गया कि डकी ने जिन कंपनियों के लिए इश्तेहारात किए, उनमें से कुछ दरअसल गैर कानूनी बैटिंग प्लेटफॉर्म से मुंसलिक थे। अफसरान के मुताबिक पैसे के लेन देन के रास्ते सीधे नहीं थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छुपाया हो। फिर मीडिया ने एक नया लफ्ज उछाला, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। यह लफ्ज इतना ताकतवर था कि एक रात में ही डकी भाई की साख लरस गई। यूट्यूब पर वीडियोस की भरमार। असल कहानी क्या है? क्या डकी भाई सिर्फ एक चेहरा था या उसके पीछे पूरा नेटवर्क? ट्विटर पर हर दूसरा ट्रेंड उसके नाम से भरा हुआ था। कुछ लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे थे डकी तो मेहनत से यहां तक पहुंचा है, ये सब कैसे हो सकता है? लेकिन जितना वो खामोश रहा,
अफवाहें उतनी बढ़ती गईं। एक दिन रिपोर्ट आई कि तहकीकाती टीम ने उसके कुछ अकाउंट्स का डेटा कब्जे में ले लिया है। कहा गया कि उनमें मिलियंस की रकम बैरूने मुल्क ट्रांसफर हुई थी। ये वो लम्हा था जब सोशल मीडिया में खौफ, तजस्सुस और तनकीद सब कुछ एक साथ फैल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिफाई बयानिया सामने आया। डकी के करीबी जराए ने कहा कि यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि वो सिर्फ ब्रांड प्रमोशंस करता था, ट्रांजैक्शंस उसकी टीम हैंडल करती थी। मगर अवाम के लिए अब फर्क मिट चुका था। इल्जाम ही हकीकत बन गया था। हर नई रिपोर्ट एक नया मोड़ लाती थी। कभी कहा गया कि कुछ अफसरान ने रिश्वत ली, कभी कहा गया कि किसी ने सबूत बदल दिए। लोगों के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह एक मुकम्मल ड्रामा बन चुका था। फिर एक शाम डकी ने एक खामोश वीडियो अपलोड की। न कोई मिजाह, न कोई हंसी, बस एक थकी हुई आवाज। मैं बस इतना कहूंगा कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। ये अल्फाज सुनकर लोग खामोश हो गए। कुछ ने कहा यह एतराफ है, कुछ ने कहा यह एक और बहाना। लेकिन एक बात तय थी, यह इल्जाम डकी भाई के कैरियर पर वो दाग छोड़ गया जो शायद कभी मुकम्मल साफ ना हो। क्योंकि जब बात पैसों, ताकत और असरो रसूख की हो, तो हकीकत हमेशा सादा नहीं होती। कभी कभी वो एक मुस्कुराहट के पीछे छुपी होती है, और कभी एक प्रमोशन के अंदर दफन।